पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी एक प्रश्न नहीं, जितने प्रश्न चाहती हो सब पूछ लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो पार्वती जी ने कहा, ये बताइए किसी का घर कल्पवृक्ष के नीचे हो फिर भी वो गरीबी का जीवन बिताए, इसे क्या कहते हैं? तो भगवान ने कहा, देवी पहेली मत बुझाओ, साफ साफ पूछो क्या पूछना चाहती है। तो मैया ने कहा कि अरे आपसे क्या छिपा है, गत जन्म में मैं आपकी पत्नी सती के रूप में थी। राम कथा के निरादर के कारण, आपके आज्ञा के उल्लंघन के कारण अपने पिता के यहाँ जाकर यज्ञ में जलकर राख और खाक हो गई थी। पुनः तपस्या करके मैं पार्वती बनी और आपको पति रूप में प्राप्त की। लेकिन प्रभु वो गत जन्म का प्रश्न आज भी मेरे मन में शेष है। ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये ईश्वर कैसे हो सकता है, ये भगवान कैसे हो सकता है? और हम मान तो लें, लेकिन भीतर से आवाज नहीं आ रही, ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है? बंधुओं माताओं, गत जन्म में ये प्रश्न संशय के रूप में था, लेकिन इस जन्म में पार्वती जी के ये प्रश्न जिज्ञासा के रूप में। दोनों में अंतर होता है। जिज्ञासा का समाधान होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां से ग्रंथ प्रारंभ होता है ब्रह्म सूत्र का। जिज्ञासा का समाधान होता है, संशय का विनाश होता है। संशयात्मा विनश्यति। ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता प्रभु? क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण होता है, ब्रह्म तो निराकार होता है, ब्रह्म तो अव्यक्त होता है, ब्रह्म तो विराट होता है, ब्रह्म तो सबकी उर में रहता है, ब्रह्म तो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक होता है। हमने जो ब्रह्म के लक्षण पढ़े हैं वो राम में घटित नहीं होते हैं। ब्रह्म तो अरे बीनु पाद चाला ही सुनहि बीनु गाना, बीनु पाद चाला सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक तापड़ जोगी, तन बीनु परस नयन बीनु देखा, तन बीनु परस नयन बीनु देखा, ग्रही ग्राण बिनु पास अशेषा, ग्रही ग्राण बिनु अरे ब्रह्म तो निर्गुण होता है, ब्रह्म तो निराकार होता है, वो दिखता नहीं, वो तो बिना दिखते हुए काम करता। बिना मुख के बोलता है,
बिना हाथ के कर्म करता है, बिना पैर के चलता है। ब्रह्म तो निर्गुण निराकार अव्यक्त होता है, ब्रह्म तो विराट होता है, ब्रह्म तो सूक्ष्म होता है। तो ब्रह्म तो सबके उर में रहता है, ब्रह्म तो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक होता है। ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है? और यदि राम ब्रह्म है तो ये निर्गुण सगुण कैसे हुआ, निराकार साकार कैसे हुआ, अव्यक्त व्यक्त कैसे हुआ, विराट सूक्ष्म कैसे हुआ? सबके उर में रहने वाले को किसी के उदर में क्यों रहना पड़ा? और अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक को किसी राजा के घर बेटा बनकर क्यों पैदा होगा? और प्रभु यदि ऐसा हुआ है तो उस राम के जन्म की पावन कथा को, मार्मिक विवाहोत्सव को, राज्याभिषेक के समय घटी वनवास की दुर्घटना को, दंडकारण्य की समस्त लीलाओं को, जानकी हरण से लेकर रावण मरण और पुनः भगवान के राज्याभिषेक की सारी घटना हमको सुनाओ। और प्रभु इस बीच यदि मैं कुछ पूछने से भूल गई हूं तो वो भी हमको पूरी कथा विस्तार से पूछ लिया। कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन जहाँ शैल कुमारी। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कथा जो सकल लोक हितकारी। और बंधुओं माताओं, जब मैया पार्वती ने प्रश्नावली खोली है, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, भगवान शंकर के नेत्र धीरे धीरे बंद हो गए, भगवान शंकर लीला में डूब गए और भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम की सारी लीलाएं चलने लगी, लीलाएं दौड़ने लगी, देखने लगी, देहभान शून्य होने लगा भगवान शंकर का। और एकदम प्रभु भूल गए मैं कहां हूं, कैलाश में हूं कि अयोध्या में हूं, अयोध्या में हूं कि किष्किंधा में हूं, किष्किंधा में हूं कि लंका के रणांगण। देहभान शून्य हो गया। भगवान शंकर के हृदय में हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलकी लो जन जल छाए। भगवान शंकर के हृदय में सारी लीलाएं चलने लगी। समाधि में प्रवेश कर गए बंधुओं माताओं भगवान शंकर। ये जो समाधि शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये योग का शब्द है। योग मार्ग में समाधि की व्याख्या की गई। अष्टांग योग में 8वें नंबर में महर्षि पतंजलि ने समाधि को गिनाया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और समाधि को भी कई प्रकार से बताया है। सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, धर्ममेघ समाधि, वो योग मार्ग का शब्द है। अनेक प्रकार की समाधियों का वर्णन है। हम योग मार्गी नहीं हैं, हम उस विधा के नहीं हैं, हम उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। योग की समाधि अलग प्रकार की होती है। हम लोग भजन मार्गी हैं, भक्ति मार्गी हैं। हम आंसुओं के साधक हैं, हम रुदन के साधक हैं। इसकी साधना कैसी होती है? ये समाधि, भक्ति की समाधि, भजन की समाधि कैसे होती, जरा विचार करें। देखो, ये सम शब्द से जितने भी शब्द बनते हिंदी साहित्य में बड़े महत्वपूर्ण होते। समाधि, समधि, संबंधी, संभो, समवाय, समाचार, समशीतल, समशीतोष, जितने भी शब्द आप सम से देखोगे
बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सम और धी, दो शब्द हैं समाधि में। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जब बुद्धि बराबर हो जाए उसे कहते हैं समाधि। न उसमें तेजस्विता हो, न उसमें डिप्रेशन हो। ये समाधि कैसी होती है? भजन की समाधि। देखो, बस परिवर्तन का नाम समाधि है, करना कुछ नहीं है, थोड़ा परिवर्तन करना। परिवर्तन कैसा? जैसे आप यहां कथा मंडप में बैठे हैं, यहां जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण बैठे हैं, बैठे कथा मंडप में है, लेकिन आपको सब यहां पर बैठे बैठे भी अपना घर, अपना मकान, अपना कमरा, कमरे में रखी आपकी अलमारी, अलमारी के तिजोरी में रखे गहने, रुपए, पैसे, आप सबको दिख रहे हैं। बैठे कथा मंडप में दिख सब रहा है, बस इसी को पलट दीजिए, समाधि हो जाएगी। इसी को पलटना है। जैसे ये बाहर का शरीर, घर का काम, मकान का काम, दुकान का काम, संसार का काम, बच्चों को पाले पोसे, परिवार को पढ़ाए लिखा, सब करे। बाहर का शरीर संसार का काम करे और बंधु माताओं भीतर भगवान की लीलाएं चलने लगे, बस इसे ही समाधि कहा गया। और कोई समाधि की परिभाषा नहीं है। भीतर समाधि, बाहर संसार। इसका उदाहरण कौन है? ब्रज की गोपियां। ब्रज की गोपियां, कोई भी ब्रज की गोपी केश नहीं बदली, वेश नहीं बदली, घर नहीं छोड़ी, जंगल में नहीं गई, कहीं नहीं गई। ब्रज की गोपियों को भक्ति का आचार्य कहा गया। क्यों? क्योंकि ब्रज की गोपी संसार का काम करती तो थी, झाड़ू बुहारी करती थी, बच्चों को भोजन पकाती थी, सानी करती थी, धार निकालती थी, दूध दही बेचने जाती थी, लेकिन जब वो जाती थी और ये काम करती थी तो उसके जिह्वा में बस एक ही शब्द, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इतना आसान नहीं होता भक्ति प्राप्त करना, भगवान क्षमा करना इतना आसान नहीं होता। कठिन भी नहीं है तो आसान भी नहीं, बस समझ। यही समाधि है, भीतर के शरीर भगवान की लीला। इसलिए वेदांत में दो शरीर है, एक स्थूल शरीर है और एक है सूक्ष्म शरीर।
स्थूल शरीर दिखता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब दिखती है स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर, भीतर का शरीर भगवान के लिए, भगवान शंकर। आपको और सरल करूं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा किसे कहते हैं समाधि। एक ब्रज की गोपी है बंधुओं माताओं, विवाहित होकर आई है, अभी नई नई है, 18-19 वर्ष अवस्था है उसकी, और भगवान लगभग 4.5 वर्ष के हो गए थे, बाल लीलाएं शुरू कर दी थी। तो भगवान की बाल लीलाएं आप जानते ही हो, बड़ी मनोहारी है। तो जो नई बहू आई थी, भगवान उसके घर पहुंचते थे और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी अटकाते थे। ओ भाभी मोय आधी रोटी दे दे, मोय आधी रोटी दे दे, मेरी मैया रोटी न बनावे, सुबह यमुना नहाने जावे, न जाने कितनी देवी देवतन की पूजा करे, मेरी मैया रोटी न बनावे, मोय आधी रोटी दे दे, बहुत तेज भूख लगो है, बहुत तेज भूख लगो। भगवान रोटी का आधा टुकड़ा मांगते थे, वो गोपी अपने चौके में, अपने रसोई में रोटी बनाती थी, आधी रोटी तोड़ के देती थी। फिर चौथे 5वें दिन कन्हैया पहुंचते थे, ओ भाभी मुझे बड़ी तेज भूख लगो है, मुझे आधी रोटी दे दो, मेरी मैया रोटी न बनावे, मेरी मैया। धीरे धीरे समय बीता, वो 60 वर्ष की हो गई, 50-60 वर्ष की। भगवान भी अपनी लीलाएं आगे करते हुए चले। एक दिन वो बूढ़ी गोपी जो जवान थी उस समय, अपने चौके में रोटी बना रही, और रोटी बना रही थी, चूल्हे में सेक रही थी, और न जाने कैसे वो कब पहुंच गई उस गोविंद के पास। सोचने लगी कि मैं जब नई नई शादी करके आई थी, कन्हैया आता था मेरे पास, अपनी ठुड्डी मेरे कंधे पर रखता था, कहता था मुझे आधी रोटी दे दे, मुझे आधी रोटी दे दे, ओ भाभी बड़ी तेज भूख लगी। और बंधुओं माताओं, वो गोपी धीरे धीरे उस लीला में प्रवेश कर गई, देहभान शून्य हो गया, चूल्हे की रोटी जलने लगी, रसोई में वो गिरी पड़ी है। उसकी बूढ़ी 90 साल की सास जब रोटी जलने की महक उसको आई, लाठी टेकते 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 आई, चुटिया पकड़ के लाई, ओ बहू क्या हो गया, जा ओ उठ उठ, क्या हो गया, अरे मैं ना आई होती तो आज जल, अरे कहां गई क्या। और जब उसकी समाधि टूटी है, अपने सास के चरणों में गिर के रोने लगी, ओ मैया क्यों जगा दिया, मैं जल नहीं रही थी, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो अपने गोविंद के चरणों में चली गई थी, आपने हमको वहां से वापस बुला लिया, मैं तो अपने गोविंद के पास चली गई। बंधुओं माताओं, ये भजन की समाधि सामान्य गोपी भी, सामान्य, जब देखो लगन जब लग जाती है ना, तो फिर ये समाधि, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना
बना बैठे प्रभु जोगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। क्या कहती गोपियां? कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। राधे दीवाना हो गया तेरा तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाना हो गया तेरा तो फिर दुनिया से क्या डरना, तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये समाधि है बंधुओं माता, ये गोपियों की समाधि। भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर गए, देहभान शून्य हो गया, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह पड़ी, हृदय में भगवान की लीलाएं चलने लगी। पार्वती जी प्रतीक्षा कर रही, अरे प्रभु तुम तो समाधि में चले गए, मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा। देखो भगवान शंकर का यह मूल स्वभाव है। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। समाधि में प्रवेश करके देहभान शून्य हो गया
अब क्या करें, सारी लीलाएं चलने लगी हृदय में। और कुछ देर बाद भगवान शंकर की समाधि टूटी है बंधुओं माता। और समाधि जब टूटी है और नेत्र खोला भगवान शंकर ने, सामने पार्वती जी को देखा। ओहो, एकदम सबसे पहले 2 बार धन्यवाद दिया है, देवी धन्य धन्य गिरि राजकुमार। अच्छा, क्यों धन्यवाद दिया भाई? धन्यवाद तो प्रश्न पूछने वाले को देना चाहिए ना, जिसको उत्तर जानना है। यहां उल्टा हो रहा है, उत्तर देने वाला धन्यवाद दे रहा है। क्यों उत्तर देने वाला क्यों धन्यवाद दे रहा है? क्योंकि आज पार्वती ने जगत के कल्याण का प्रश्न पूछा है। ये केवल व्यक्तिगत कल्याण का प्रश्न नहीं है बंधु माता। और जब जब कोई श्रद्धालु, कोई जिज्ञासु, कोई मुमुक्ष, कोई श्रोता जगत के कल्याण का प्रश्न पूछता है तो वक्ता को अतीव प्रसन्नता होती है कि वाह। जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि मरण धर्मा व्यक्ति के क्या कर्तव्य है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा व्यक्ति के क्या कर्तव्य है, तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है, जगत के कल्याण का प्रश्न पूछा है, क्योंकि मरना सबको है। तो जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? जब ये प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी ने भी उसको धन्यवाद दिया है। भागवत का वह श्लोक याद करिए, वरीयानेश ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। आज मैया पार्वती को भगवान शंकर ने धन्यवाद दिया। धन्य हो, धन्य हो। क्यों? क्योंकि देवी आज तुमने वो काम कर दिया। क्या काम? अरे भगीरथ की गंगा निश्चित रूप से लोगों को पवित्र और पावन करती है, लेकिन निश्चित क्षेत्रों को, निश्चित प्रदेशों को पवित्र पावन करती है। लेकिन तू जो ये राम कथा रूपी गंगा प्रकट कर रही है, ये क्षेत्रों की, प्रदेश और देश की सीमाओं को तोड़कर लोगों को पवित्र करेगी। और सुनो, भगीरथ की गंगा के पास तो व्यक्ति को चलकर जाना पड़ता है पवित्र होने के लिए, लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा स्वयं लोगों के पास जा जाकर उनको पवित्र करेगी। इसलिए देवी धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ये राम कथा स्वयं आपके पास चलकर आती है, आपको पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए। इसलिए भगवान शंकर ने धन्यवाद दिया, देवी धन्य हो, धन्य हो। लेकिन तुमने ये जो पूछा कि निर्गुण सगुण कैसे होता है, निराकार साकार कैसे होता है, अव्यक्त व्यक्त कैसे हो। बंधु माताओं, कई बार हम सब भी इस प्रश्न में फंस जाते हैं कि भगवान सगुण है कि निर्गुण, भगवान अव्यक्त है कि व्यक्त, निराकार है कि साकार। भगवान शंकर ने कहा देवी इस बहस में मत पड़ो, और भगवान शंकर ने सिद्धांत की चर्चा की। सागु नहीं आगु नहीं, नहीं कछु भेदा, सागु नहीं आगु नहीं, नहीं कछु भेदा। गावई मुनि पुराण बोध भेदा, गावई मुनि पुराण बोध भेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम वस सगुण सोई, भगत प्रेम वस सगुण सोई। सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं होता। बंधुओं माताओं, हम लोगों को ये कह के फंसाया जाता है
भगवान तो निर्गुण है, ये पत्थर क्यों पूजते हो? हमसे अनेक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पत्थर को पूजने से क्या होता है, ये माला जपने से क्या होता है, ये कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है, ये गाय को खिलाने से क्या होता है, ये चींटी को आटा चुगाने से क्या होता है, ये सूर्य को जल देने से क्या, ये कुंटल कुंटल यज्ञ में घी जलाने से क्या होता है, ये करने से वो इतने प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम फंस जाते हैं। हाँ बताओ क्या होता है? एक तो मैं निवेदन करूं, ऐसे लोगों के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए, नहीं तो और फंसते चले जाओ। आपसे कोई पूछे ये करने से क्या होता तो कह दीजिए कुछ नहीं होता, तुम मत करो। तुमको कोई जबरदस्ती कह रहा क्या करने के लिए, मत करो। मेरा निवेदन है, सगुण और निर्गुण ये एक है। भगवान वैसे तो निर्गुण होता है, इसलिए भगवान शंकर ने कहा देवी भगवान न सगुण है न निर्गुण है, फिर वो तो केवल भक्तों के प्रेम के वशीभूत होता है। भक्त जिस रूप में चाहता है भगवान को उस रूप में प्रकट होना पड़ता है। इस धराधाम पे वो केवल और केवल प्रेम के वशीभूत होता है। यही मूल सिद्धांत है बंधुओं माता। भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत, राम ही के वल प्रेमो प्यारा, राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जानी ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। वो तो भक्त के प्रेम के वशीभूत होता है। भक्त जिस रूप में चाहता है भगवान को उस रूप में प्रकट। बंधुओं माताओं, ये प्रेम ऐसा सिद्धांत है जिससे प्रभु निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, निराकार से साकार हो जाते हैं। व्यक्ति को भगवान पर भरोसा नहीं होता है, संसार पर भरोसा होता है। वो ये बहस करता है कि भगवान कैसे सगुण हो सकता है, वो बालक रूप में कैसे आ सकता है। और जब जब ये भ्रम होता है, आपको एक घटना सुनाओ। एक व्यक्ति स्टेशन पहुंचा, प्लेटफॉर्म पे एक महात्मा गाड़ी पकड़ने के लिए बैठे थे। महात्मा गाड़ी में अभी विलंब था तो अपनी झोली निकाले, माला जपने लगे। एक जो 20-25 मिनट जपे हों, माला जब पूरी हुई, वो बगल में नौजवान बैठा था। उसने पूछा बाबा ये क्या कर रहे थे? कहे माला जप रहे थे। माला जप, इससे क्या होता है? कहे होता तो पता नहीं क्या है, लेकिन जपता रहता हूं। कहने जब कुछ पता नहीं है तो फिर जपते क्यों हो? भगवान मिला है? हम तो भाई पहले चेक करते तब कोई काम करते, पहले जांचते हैं। ऐसे कोई काम नहीं करते, पहले चेक करते। तो महात्मा होता, पढ़ा लिखा तो नहीं होता, लेकिन गढ़ा बहुत होता है। पढ़ना अलग है, गढ़ना अलग है। पढ़े तो बहुत लोग हैं, गढ़ाई कम लोगों की होती है। तो महात्मा ने पूछा भैया तुम पहले चेक करते हो? कहे हाँ पहले चेक करते। तो एक बात हमको बताओ कि जहर कैसा होता है? उसने कहा ये क्या प्रश्न है? नहीं जहर होता बताओ कैसा? अरे जहर क्या होता? जहर खाने से आदमी मर जाता। कहे तुमको कैसे पता? कहे
है हमको। अरे भाई समाचार पत्र में निकलता जहर खाया मरा, ये न्यूज चैनल में आता है, ये डॉक्टर कहते, चिकित्सा शास्त्र कहता है कि व्यक्ति जहर खाता है मर जाता है। महात्मा ने कान पकड़ा उस नवयुवक का। जहर पर भरोसा करता है, चिकित्सा शास्त्र पर भरोसा करता है कि जहर खाने से आदमी मर जाता है, लेकिन गीता पर, भागवत पर, रामायण पर और संतों की वाणी पर भरोसा नहीं करता है कि प्रेम से पुकारने पर भगवान प्रकट हो जाता है। व्यक्ति को साधु पर भरोसा नहीं है, व्यक्ति को जहर पर भरोसा है। साधु की वाणी पर, शास्त्र की वाणी पर वो बहस करता है। बंधुओं माताओं, भगवान प्रेम के वशीभूत है। कितनी घटनाएं मैं सुनाऊं। आप ये ब्रज के 84 कोस की परिक्रमा करने जाते होंगे, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं वृंदावन में कि जिनकी कुटिया पर भगवान स्वयं आए हैं दर्शन देने के लिए। आइए एक बार वृंदावन की हम सब यात्रा करें और फिर उस साधक की घटना सुने। लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को। अरे कुर्सी वाले बजा लो भाई, एक तो कुर्सी पे बैठे फिर ताली नहीं बजाते हैं, बजा हरि बोल। इनको जल्दी मिल जाते भगवान, आपको लेट में मिलते, इनको पहले मिलते। आप बैठे हरि बोल। कुंजन कुंजन विरत राधिका, कुंजन कुंजन विरत राधिका, कुंजन कुंजन विरत राधिका, कुंजन कुंजन विरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को।
बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, वृंदावन नी को मोहे लागे, वृंदावन नी को लागे, वृंदावन नी को मोहे लागे, वृंदावन नी को। लागे वृंदावन नी को मोहे लागे, वृंदावन नी को लागे, वृंदावन नी को मोहे लागे, वृंदावन नी को लागे, वृंदावन नी को मोहे लागे, वृंदावन नी को लागे, वृंदावन नी को लागे, वृंदावन नी को लागे, वृंदावन नी को। बोलिए वृंदावन धाम की जय। कैसी जय। बस हो ही गई। वृंदावन में ऐसे ऐसे भक्त हुए बंधुओं माताओं, जिनकी कुटिया पर भगवान स्वयं दर्शन दिए। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि देवी भक्त के प्रेम के वशीभूत होते हैं भगवान। एक संत हुए हैं वृंदावन में, सत्य घटना सुना रहा, नाम है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी का नियम था, आटा भिक्षा में लेते थे और सूखी रोटी बाटी वही ठाकुर को भोग लगाते थे, वही प्रसाद पाते थे। उनका नियम था, कुछ नहीं, बस रोटी, सूखी रोटी बाटी, बस भिक्षा में आटा लाते थे। और जब साधना के बाद, ठाकुर की सेवा के बाद भूख लगे, रोटी बनाओ, मैं ठाकुर को भोग लगाओ, मैं पाता। ये वर्षों से नियम चला रहा था बंधुओं माताओं, वर्षों से चला। एक दिन मानसी पूजा में ध्यान में बैठे थे और मानसी पूजा में रूप गोस्वामी के मन में ये बात आई, मानसी पूजा में, कि आज ठाकुर जी को खीर का भोग लगाते तो कितना अच्छा होता। अब घर में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मन में ये भाव आया कि ठाकुर को खीर का भोग लगाते तो कितना अच्छा होता। खैर मन में आया, पूजा के आसन से उठे, चौके में जा रहे थे रोटी बनाना, तभी एक ब्रज की छोरी कुंडी खटखटाई, बाबा बाबा बाबा। दरवाजा खोला, बाबा मोए अम्मा ने दूध भेजो है कि आज बाबा से कह दो ठाकुर को खीर का भोग लगा देवे। और मेरी मैया ने ये शक्कर भी भेजो है, मेरे मैया ने मेवा भी भेजो है, आज बाबा ठाकुर को खीर का भोग लगा। दूध लिया है, लेकिन बड़ी अचंभित है कि मन में तो आया था, लेकिन आज ये क्या संयोग है कि ये ब्रज की छोरी मुझे दूध लाकर दे दी है। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, बड़े विश्वास से, बड़े लगन से खीर बनाया है, ठाकुर को खीर का भोग लगाया है। प्रसाद जैसे ही पाने जा रहे थे, तभी उनके मित्र सनातन गोस्वामी उनसे मिलने चले आए। राधे राधे हुआ। रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी के सामने वही, क्या आजकल नियम बदल दिया क्या, रोटी नहीं खाता आजकल मेवा खा रहा क्या? नहीं नहीं बाबा,
खाते तो रोटी ही है, पाते तो इसलिए खीर का भोग लगा है। सनातन गोस्वामी ने जैसे ही सुना है एकदम आवेश में आ गए हैं, भीतर लीलाएं चलने लगी है, नेत्र से आंसू गिरने लगे। ओ रूप तूने क्या किया भैया, तुझसे अपराध हो गया, तुझसे अपराध हो गया है। तू कह रहा है कि एक ब्रज की छोरी तेरे लिए दूध देकर गई है, वो ब्रज की छोरी नहीं थी, तेरे मन की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं राधा रानी तेरे लिए दूध लेकर आई थी। वो राधा रानी तेरे लिए दूध लेकर आई थी, वो ब्रज की छोरी नहीं थी, वो तो राधा रानी थी। भगवान तो भक्त के प्रेम के वशीभूत होता है। भक्त जिस रूप में चाहता है भगवान स्वरूप में प्रकट हो। और बंधु माताओं, किस किस रूप में नहीं आया, किस किस रूप में नहीं। नरसी का भात भरने के लिए सांवरिया सेठ बनकर आया। गज ने पुकारा था, बिना वाहन के दौड़ पड़ा था मेरा प्रभु। द्रौपदी ने पुकारा, दौड़ पड़ा मेरा कन्हैया। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो। इसलिए बंधु माताओं, ये तर्क का विषय नहीं है भगवान निर्गुण होते हैं कि सगुण। और देखो, ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस विषय पर बहस करते हैं कि भगवान सगुण है कि निर्गुण। और इसलिए बहुत पढ़े लिखे लोगों को भगवान मिलता भी नहीं है। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को भगवान नहीं मिलता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि गांव की सामान्य माताएं, कम पढ़ी लिखी अनपढ़ माताएं इस विषय पर बहस करती हैं कि भगवान कौन है। वो तो कहीं पत्थर पाएंगे वहीं पूजना शुरू कर देते, कहीं पीपल का वृक्ष मिलेगा उसी को प्रणाम, वहीं पर दीपक जलने लगता है। क्यों? उनको पता नहीं है। नहीं बंधु माताओं, हम लोगों को भले कोई भ्रम हो, संदेह हो, इन माताओं को कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि वही राम है, वही कृष्ण है, जब जैसी आवे, इसीलिए तो गाती हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। हम थोड़े तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। हरि तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना,
तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। बंधुओं माताओं, भगवान प्रेम के वशीभूत होता है, जिस रूप में चाहोगे उस रूप में प्रकट हो जाता है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शंकर है, वही दुर्गा है, वही काली है। वो प्रेम के वशीभूत होती है। तो भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा, देवी जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, मांसाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, कदाचार अपने पांव पसारने लगते, जब जब सज्जनों की वाणी बोलने में समर्थ हो जाती है, लेखनी लिखने में समर्थ हो जाती है, जब गौ ब्राह्मण चीत्कार करने लगते हैं, जब धरती के धैर्य धारण करने की सीमा समाप्त हो जाती है, धरती जब कांप उठती है, गीता में जो भगवान ने लक्षण बताया, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और वही भगवान शंकर मैया पार्वती जब जब होई धर्म करना, अनाचार, कदाचार अपने पांव पसारते हैं, तब तब तो मैया पार्वती ने पूछा, प्रभु ऐसा कब होता है? तो भगवान उत्तर दिया, जुल्म जब हद से होते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। जुल्म जब हद से होते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। भक्त भीतर से रोते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। भक्त भीतर से रोते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। दुशासन ने बढ़ाया हाथ तो द्रौपदी पुकारी थी। दुशासन ने बढ़ाया हाथ तो द्रौपदी पुकारी थी। कन्हैया सुन करुण आहे वस्त्र अवतार लेते हैं। कन्हैया सुन करुण आहे वस्त्र अवतार लेते हैं। भक्त भीतर से रोते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। भक्त भीतर से रोते हैं तो प्रभु अवतार लेते
भक्त भीतर से रोते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। देवी, वैसे तो भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे एका। वैसे तो राम जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन मैं सभी कारण सुना नहीं पाऊंगा देवी, क्योंकि मेरे पास समय कम है। इसलिए जन्म एक दुई कहूं बखान, लेकिन इसके आगे की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। सावधान सुनो सुमति भवान। देवी, एक दो जन्मों की कथा सुनाऊंगा, लेकिन सावधान होकर सुनना। क्यों सावधान क्यों किया? क्योंकि भगवान जानते हैं सुनाना तो पिछले जन्म में भी चाहता था, लेकिन सावधान नहीं थी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और पिछले जन्म में घट चुकी है, इस जन्म में न घटने पाए, इस जन्म में न घटने पाए। इसलिए सावधान। बंधु माताओं, हम सबको भी भगवान की कथा सुनते समय सावधान होना चाहिए। सावधान। वैसे तो भोलेनाथ ने सुमति शब्द का प्रयोग किया है, दर्शन करिए। जब सुमति है तो फिर सावधान होने की क्या जरूरत है? जब किसी की मति इतनी सुंदर है तो वो सावधान तो रहता ही रहता होगा। नहीं, बंधुओं माताओं, सुमति को भी सावधान रहना पड़ता है। क्यों? सुमति कुमति सब एवोर राही, सुमति कुमति सब एवोर राही। नाथ पुराण निगम आस कहानी, नाथ पुराण निगम आस कहानी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति कुमति सबके उर रहा, इसलिए सावधान होकर सुनो देवी। बंधुओं माताओं, जिसने भी सावधान से होकर कथा नहीं सुनी, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों न हो, उनकी भी बुद्धि बिगड़ी है। इसलिए मेरा निवेदन है, सावधान होकर कथा सुनिए। सावधान। देवी, पहला कारण जय और विजय। भगवान हरि के दो द्वारपाल थे। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे, और इन द्वारपालों ने सनकादिक ऋषियों को भगवान के दर्शन में विक्षेप उत्पन्न किया, व्यवधान उत्पन्न किया, बाधा पहुंचाई, कठिनाई। और वैकुंठ में ही इनको श्राप मिला था। उस श्राप के विमोचन के लिए भगवान को इस धराधाम पर आना पड़ा। यही रावण कुंभकर्ण बने थे, यही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने थे। भगवान इनको मुक्त करने के लिए धराधाम पर आया। और देवी, दूसरा कारण कश्यप अदिति महातप कीन्हा। कश्यप और अदिति नाम के श्रेष्ठ दंपति थे, और भगवान ने उनको प्रकट होकर आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के कारण भगवान इस धराधाम पर आए। और तीसरा कारण
भयानक राक्षस जलंधर को मारने के लिए उसकी सती पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य भगवान ने धोखे से भंग किया था। भगवान वैसे किसी का पातिव्रत्य नहीं भंग करते, वो ऐसी लीला है जो आप सुनते हैं तुलसी और शालिग्राम की। वृंदा बड़ी तपस्विनी सती पत्नी थी। देवताओं का युद्ध चल रहा था जलंधर के साथ और उसकी पत्नी साधना पर बैठी थी। और देवताओं को यह पता था कि जब तक उसकी पत्नी साधना पर बैठी है ये जलंधर को हरा नहीं सकता कोई देवता। तो भगवान धोखे से जलंधर का वेश बनाकर पहुंचे थे और आवाज दिया वृंदा। वृंदा को लगा मेरे पतिदेव आ गए हैं और जैसे ही पूजा के आसन से उठी और उसी समय देवताओं ने जलंधर को मुक्त किया था। और वो आज श्राप है, इसके कारण भगवान पत्थर बने हैं, वृंदा तुलसी बनी है और तुलसी पत्थर पर भगवान के सिर पर चढ़ती है। इसलिए देवी तीसरा कारण ये है जिसके कारण भगवान इस धराधाम पर आए। और चौथा कारण भगवान शंकर थोड़ा विस्तार नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकिता भाई सोनवानी, गिरिजा चकिता भाई सोनवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था और जैसे ही सुनी है पार्वती जी एकदम उखड़ गई। अरे प्रभु कभी तो होश में बात किया करो, नारद क्यों श्राप देंगे? एक तो नारद विष्णु के भगत और दूसरे ज्ञानी, नारद क्यों प्रभु को श्राप देंगे? अपराध किया होगा तो भगवान ने किया, अपराध किया होगा तो भगवान ने किया। का अपराध रमापति कीन्हा, मेरे गुरुदेव अपराध नहीं कर सकते। बंधु माता यदि गुरु भक्ति देखनी हो तो पार्वती जी में देखी, ऐसा गुरु भक्त आपको कहां मिलेगा? ऐसा गुरु भक्त कहां मिलेगा? वो कह रही है कि नहीं मेरा गुरु अपराध नहीं कर सकता। नारद जी मेरे गुरु है, गुरु तो सर्वोच्च सत्ता होती है, सुप्रीम पावर। गुरु के भीतर तो तीन तीन शक्तियां विद्यमान होती हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म, वो तो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है मेरे गुरुदेव। बंधुओं महात्माओं ये सत्य भी है। गुरुदेव के अंदर वो क्षमता, वो शक्ति, वो सामर्थ्य होता है कि वो चाहे तो अपने शिष्य की रक्षा के लिए काल को भी, मृत्यु को भी वापस